हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। जहां पर हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स देखा था, पर उसका एक ही क्वेश्चन करा था। तो आज हम क्या करेंगे, लेक्चर 3 के अंदर सारे क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। क्या होता है हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। रूल आपको मैंने बता ही दिया था। पहले किसका नाम लिखते हैं हम, पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का, और विदाउट यूजिंग सफिक्स 8, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन फॉर्म, और उसके बाहर जो भी स्फीयर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उसका नाम, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन हो चुका था, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमको क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेता हूं मैं, कोबाल्ट Cl और NH3 अमोनिया 5 प्लस का 2, ठीक है। अब ये बताओ, जो हमारा ये है कोबाल्ट, इसका लिख लो X, क्लोरीन का -1 होता है, अमोनिया का 0 हो गया, इसका कितना हो गया हमारा बाहर जाके +2, ठीक है। X इक्वल टू +2 में से गया -+1, +2 और +1 कितना हो गया, X इक्वल टू +3। नाम हो जाएगा क्या, ABCD में पहले क्या आता है अमाइन, फिर आता है क्या क्लोरो। तो क्या लिखेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, कितने अमाइन है हमारे 5 है, तो लिखेंगे पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, क्लोराइडो, क्लोराइडो, कोबाल्ट। सिंपल नाम लिखना आपको, 8 वेट नहीं लगाना, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड, और बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या आयन, तो कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया हमारा प्लेटिनम, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रो, क्लोरीन, और ये सल्फेट, ठीक है। इसका X, इसका तो 0 होता है आपका पूरा, इसका -1 NO2 का, क्लोरीन का -1, और सल्फेट का कितना होता है -2, और इक्वल टू 0। X इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, यानी कि X इक्वल टू क्या हो गया +4। अब हम इसको नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये A से स्टार्ट होता है अमाइन, ये नाइट्रो, ये क्लोरीन, तो पहले किसका नाम आएगा अमाइन का, तो क्या बोलेंगे हम टेट्रामाइन, 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 क्लोराइडो, क्लोराइडो, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N, प्लेटिनम, सिंपल नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम फोर्थ, प्लेटिनम फोर्थ, सल्फेट, ठीक है। तो ये आपका नाम हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया नाम, टेट्रामाइन, क्लोराइडो, नाइट्रिटो N, प्लेटिनम 4, सल्फेट, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं अगले हम, ये उतार लो आप, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ही लेते हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, प्लेटिनम, क्लोरीन, इथेन डाइमाइन 2, ठीक है, और क्या नाइट्रेट, ठीक है। इसका प्लेटिनम का X, क्लोरीन का -2, इथेन 1,2 डाइमीन हमारा क्या होता है न्यूट्रल एजेंट होगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं। और नाइट्रेट पे कितना होता है हमारा -1, एक नाइट्रेट पे -1, दो नाइट्रेट पे -2, कोई चार्ज है नहीं है तो 0, X इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। नाम क्या हो जाएगा आपका, ABCD पहले आएगा E, इथेन 1,2 डाइम ABC, यानी C आएगा, तो पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन, 1,2 डायमाइन, फिर क्या है हमारा प्लेटिनम, प्लेटिनम फोर्थ, प्लेटिनम फोर्थ नाइट्रेट, ठीक है, प्लेटिनम फोर्थ नाइट्रेट। ये वाला क्वेश्चन हो गया।
फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, उतार लो इसको। फिर हम अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, कोबाल्ट, अमोनिया 5, ठीक है, Cl और Cl2। इसका लेंगे तो क्या, कोबाल्ट का X, ये पूरा न्यूट्रल लिगेंड 0, क्लोरीन का -1 और दूसरे क्लोरीन का 1 का -1, 2 का -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3। नाम क्या हो जाएगा आपका, पेंटामाइन, पेंटा अमाइन क्लोराइडो, पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, और फिर बाद में क्या हमारा, क्लोराइड, ठीक है। इसका ही नाम चेंज होगा, खाली क्लोराइडो वगैरह, लिगेंड का नाम चेंज होगा, ये लिगेंड नहीं है हमारा, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, ग्रुप है, इसलिए इसका नाम सिंपल लिखेंगे क्लोराइड, खाली नाम चेंज होता है लिगेंड का, जो कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो क्या होता है हमारे अंदर, इनका ही नाम चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और, कोबाल्ट, अमोनिया और, सॉरी गलती हो गई, हाँ Cl, आई थिंक ये क्वेश्चन ले लिया हमने, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो हम ये वाला लेते हैं। अब देखो इसका X, अमोनिया पूरा न्यूट्रल है तो यानी कि 0, खाली किसका आएगा, क्लोरीन 3 का, यानी कि एक क्लोरीन पे -1, 3 क्लोरीन पे -3 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3, ठीक है। नाम लिखेंगे तो पहले किसका नाम, लिगेंड, लिगेंड एक ही हमारा क्या, हेक्सामाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो यही हमारे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, नेमिंग होती है। कई सारे क्वेश्चन होते हैं, आप इसको लिख सकते हो। बाकी चलो एक आधा और कर लेते हैं हम क्वेश्चन, उतार लो इस वाले क्वेश्चनों को, अब और क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं। निकल En2 निकल का क्या हो गया X, इथेन 1 2 डाइमाइन क्या होता है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड, खाली कितना हो जाएगा, X इक्वल टू चार्ज कितना है, +2, यानी कि इसका क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिस इथेन 1 2 डायमाइन, बिस इथेन 1 2 डायमाइन, निकल, निकल सेकंड, निकल सेकंड है, निकल, निकल सेकंड, और फिर क्या है, आयन, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, Ag अमोनिया 2 और क्लोरीन, X इसका हो गया, इसका पूरा 0, खाली क्लोरीन का आएगा -1 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू +1। पहले लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा हमारा, डाइअमाइन, 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 डाइअमाइन सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी नेमिंग थी, हमारी थी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। इसके बाद एक तरह की नेमिंग और होती है हमारी, ठीक है, जिसमें दोनों होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी और अनायनिक कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। कैटायनिक भी होते हैं, अनायनिक भी होते हैं। तो डालो हेडिंग, एक तो हमने अनायनिक नेमिंग देख ली, दूसरी हम कैटायनिक की देख ली हमने, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में कई सारे, आप ट्राई करना। और अब हम एक तरह की नेमिंग और देखते हैं, इसके अंदर कैटायनिक अनायनिक दोनों होते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ।
कंपाउंड हैविंग बोथ, कंपाउंड हैविंग बोथ कैटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कंपाउंड में दोनों हो, कैटायनिक भी और अनायनिक कॉम्प्लेक्स भी, तो नाम कैसे लिखते हैं? ठीक है, इसका एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका भी। ठीक है, देखो क्या होगा, एजी अमाइन, दूसरा एजी साइनाइड 2। देखो, एक को हमको मानना कैटायनिक, एक को अनायनिक, तो पहले वाले को मानते हैं हम क्या, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरे को मानेंगे क्या, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसका नाम पहले इसका देखो, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हमारे पास, सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, जो भी आएगा ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को मिला के उनको आधा आधा चार्ज दे देंगे। क्या करेंगे, आधा आधा चार्ज दे देंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं सिल्वर का, क्या हो गया x, और ये पूरा न्यूट्रल लिगेंड है तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहां पर देखो सिल्वर का क्या हो गया x, और एक साइनाइड में -1, दो साइनाइड में -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया, +2। अब जो +2 आया ना, इसमें से आपको हाफ इसको देना पड़ेगा, मतलब आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब इसको आधा देगा यानी कि 1 जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 इसका भी, और इस पे भी कितना रहेगा, x इक्वल टू +1। तो नाम लिख दो, इसको कैटायनिक की तरह हम ट्रीट करेंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे हम, डाई अमाइन, पहले इसका नाम इस वाले का डाई अमाइन, डाई अमाइन, डाई अमाइन, सिंपल नाम सिल्वर, क्योंकि कैटायनिक मान के चल रहे हैं, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, डाई साइनो, डाई साइनो, डाई साइनो, और इसको एनायनिक मानेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम का चेंज, तो क्या हो जाएगा, अर्जिनेट, डाई साइनो अर्जिनेट, और क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, मतलब क्या करेंगे, जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आप क्या कर देना, आधा आधा दे देना दोनों को। ठीक है, इसको भी आधा दे देना, इसको भी दे देना, एक को मान लेना पहले को कैटायनिक, दूसरे को मान लेना अनायनिक। इसकी नेमिंग करना आप कैटायनिक के तौर पे, इसकी करना आप एनायनिक के तौर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, कोबाल्ट अमोनिया 6। ठीक है, इसको कैटायनिक मान लो। दूसरा है मेरा क्या, FeCN6, वही पहले की तरह, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, x, और पूरा क्या अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका लिखेंगे आयरन का x, और एक साइनाइड का क्या, -1, 6 का -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। अब जो +6 आया उसमें से आधा किसको देना पड़ेगा, आपको, इसको, यानी कि इसका भी कितना हो गया, +3 हो गया, इसका भी कितना हो गया, +3 हो गया। ठीक है, दोनों को क्या हो गया हमारा, +3 इसको हो गया, +3 उसका हो गया। इसका नाम आप कैटायनिक के तौर पे लिख दो, उसका अनायनिक के तौर पे लिख दो। तो कैटायनिक के तौर पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, हेक्सामाइन, क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन, हेक्सामाइन, कोबाल्ट सिंपल, कोबाल्ट थर्ड, और इसका नाम कैसे हो जाएगा, अनायनिक के तौर पे क्या लिखेंगे, तो क्या, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, हेक्सासाइनो, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। ठीक है, तो ये हमारी वो नेमिंग है। इसके अंदर क्या होता है, दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक क्वेश्चन आप ट्राई करना घर से। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर एक क्वेश्चन और, जिसको आपको ट्राई करना घर से। ठीक है, आपको घर से ट्राई करना है। ये न्यूट्रल लिगेंड का भी 0 हो जाएगा चार्ज, और एक ये है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना घर से। ठीक है,
तो ये थी हमारी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और अनायनिक कॉम्प्लेक्स नेमिंग। हमने तीनों तरह की नेमिंग देख ली है, अनायनिक भी, कैटायनिक भी और वैसी वाली भी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्नर की थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? वर्नर की थ्योरी। तो चलते हैं वर्नर थ्योरी पे। इसके बाद क्या देखेंगे हम? वर्नर की थ्योरी। ठीक है, तो दिस थ्योरी डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये थ्योरी बताती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी। ठीक है, और ये थ्योरी ये और बोलती है कि जब भी कोई भी सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है। ठीक है, एक होती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब ये थ्योरी बताती है कि आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बन रहे हैं। और जो भी सेंट्रल मेटल एटम आपका होगा उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है, एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो, जो भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो एक्चुअली में आप क्या निकाल रहे हो? उसका प्राइमरी वैलेंसी निकाल रहे हो। और जो भी आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला वो आपने क्या निकाली? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी निकाली है। ठीक है, मतलब दे आर रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन नंबर, और ये किससे रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसको कौन बताता है? दे आर सेटिस्फाई बाय नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? नेगेटिव चार्ज आयन। और नेगेटिव चार्ज आयन सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए क्या होती है? दे आर आयनाइजेबल। ठीक है ना, ये आयनाइजेबल होती है हमारी। और जो भी आयनाइजेबल होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दे आर नॉट डायरेक्शनल इन नेचर, वो डायरेक्शनल नहीं होती नेचर में। दूसरी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कहां से? डॉटेड लाइन से। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम कहां से डिनोट करते हैं? डॉटेड लाइन से। दूसरा हमारी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल चार्ज लिगेंड। मतलब क्या? नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और न्यूट्रल भी। जबकि इसको कौन कर रखा है? नेगेटिव चार्ज आयन। और इसको क्या कर रहा है? नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल चार्ज लिगेंड। ठीक है, अब ये तो ये आयनाइजेबल नहीं होती नेचर में, जबकि हमारी आयनाइजेबल होती है। ये नॉन डायरेक्शनल है, हमारी क्या है? डायरेक्शनल है नेचर में। इसको हम डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से, इसको डिनोट करते हैं हम कहां से? सॉलिड लाइन से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का, एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जल्दी से आपका K3 FeCN6। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या हो जाएगी आपकी प्राइमरी वैलेंसी? तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। जो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर है आपका क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है हमारी? सेकेंडरी वैलेंसी होती है किससे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कितना आयरन जुड़ रहा है? कितने साइनाइड जुड़ रहे हैं हमारे आयरन से? 6 जुड़ रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 6। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये इसकी क्या है हमारी? यही क्या है हमारी? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो आप। CO ऑक्सिलेट 3 और यहां पर क्या? 2 माइनस एक्स। ऑक्सिलेट पे कितना? -2। इस पे कितना हो जाएगा? 3 पे -6 इक्वल टू -2। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर जाके +4। जो ये +4 आया क्या? आपकी प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब आपके कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हैं, वो इसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो करते हम कितना हो जाएगा? -6। एक ऑक्सिलेट पे -2, 3 पे -6, तो कितना हो जाएगा इसका? x इक्वल टू +6। 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं, मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम अगली चैप्टर क्लास में देखेंगे क्या? VBT। ओके, लेक्चर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।